असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा इस वक्त बीजेपी के स्टार प्रचारक की भूमिका में है। झारखंड में असम के मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दे दिया है। बड़ा बयान दिया, 300 पार मिला तो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अब वो दावा कर रहे हैं कि अगर 400 पार जनता उनको देती है तो पीओके भी लाकर जनता को देंगे और श्री कृष्ण जन्मभूमि भी मंदिर बनेगा। 400 सीट पार पर ज्ञानवापी और मथुरा विवाद सुलझा देंगे। जब हमने पार किया, 300 पार किया तो हमने 370 हटाया। 300 जब हमने पार किया तो बाबरी मस्जिद का जगह में भव्य राम मंदिर बना। इस बार जब 700 पार हो जाएगा ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत के साथ विलीन हो जाएगा। मोदी जी को 700 पार कर दीजिए, हमारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में विलीन हो जाएगा, कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा और ज्ञानवापी मस्जिद में भी मंदिर बनेगा। इसीलिए हमें 400 सीट चाहिए और नवंबर में झारखंड में दोबारा बीजेपी एनडीए का सरकार हमें बनाना है और वही संकल्प के साथ हमें। चलते सहयोगी राजेश के पास। राजेश जुड़े हुए हमारे साथ। रजरप्पा में जनसभा की आज हेमंत बिस्वा शर्मा ने। मनीष जायसवाल के पक्ष में जनसभा की दीपक प्रकाश, सांसद दीपक प्रकाश, सुनीता चौधरी मौजूद रहे। राजेश, हेमंत बिस्वा शर्मा एक ऐसा नाम जिसको विपक्ष हमेशा जिस पर निशाना साधती रही कि हेमंत बिस्वा शर्मा पर ईडी का दबाव बनाकर उन्हें भाजपा में शामिल किया गया और भाजपा ने इसी झारखंड में उनको स्टार प्रचारक बनाकर भेज दिया। आज हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा और धनबाद चारों जगहों के जो है स्टार प्रचारक हैं। चारों जगहों पर उनको जाना। चिरकुंडा में जनसभा है उनकी। अनूप सिंह के साथ भी करीबी रिश्ते हैं और भाजपा के लिए, ढुल्लू महतो के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से समर्थन मांग रहे हैं। राजेश, बिस्वा शर्मा 22 साल तक कांग्रेस में रहे, कांग्रेस की रग रग से वाकिफ है और जब किसी घर से कोई फूट कर आता है और जिस कारण से भी आया हो तो वो सारी चीज़ों को जानता है और इसीलिए उनकी चुनावी सभाओं में वो सारी चीज़ें दिखती हैं कि कांग्रेस के अंदर क्या है और कांग्रेस के बाहर क्या है। वैसे छोटे से बाइट में उन्होंने ये कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पहले ही सदन में कह दिया 400 पार बीजेपी के लिए, तो अब कुछ बचता नहीं और अब जो कह रहे हैं वो कहीं दबाव में कह रहे हैं। देखिए, आज की जो पहली सभा उनकी थी रजरप्पा के डीएवी कॉलोनी मैदान में, वो गजब की ऊर्जा देने वाली थी और ख़ास तौर पर जो सुनने वाले थे और बीजेपी के समर्थक हों, नेता हों, कार्यकर्ता हों, उनके लिए तो एक कहें कि बूस्टअप देने वाला ये उनका संबोधन था। सीधा कहा 400 पार इसलिए मांग रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं हो और हम वो काम करके दिखाएंगे जो बचा हुआ है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो भारत का ही अंग है वो हम भारत में वापस लेके आएंगे। इसलिए यह ताकत आंकड़ों के माध्यम से दीजिए। उन्होंने अट्टहास भी किया कि कांग्रेस के लोग 399 पर आपत्ति उन्हें नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल राजेश 400 पार का नारा कर रहे हैं, 400 पार का दावा कर रहे हैं। वक्त की पाबंदी है राजेश। निश्चित तौर पर काफी कुछ कहा हेमंत बिस्वा शर्मा ने। आज साफ तौर पर यह कह दिया कि अगर 400 पार देंगे तो ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी सुलझा देंगे, मंदिर बनेगा वहां पर। साथ ही साथ पीओके को वापस लाने का भी दावा कर डाला है। बड़े दावे हैं। झारखंड से सीधे मथुरा और काशी पर निशाना साध दिया हेमंत बिस्वा शर्मा ने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।